प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को देख के आपको हो सकता है ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये तो बहुत ही साधारण सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ यह एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें अधिकांशतः बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सिलेबस के बारे में तो बहुत जानकारी है, बल्कि परिभाषाओं को बेहतर तरीके से नहीं बता पाते, और पता भी है तो बताते भी हैं तो अधूरी परिभाषा बता देते हैं। और कई बार परिभाषा पता होने पर भी वो बच्चे बता नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। आज हम आपके सामने बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छी और ऑफिशियल डेफिनेशन के साथ आए हुए हैं जिससे आपको समाज में कभी भी अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि बेटा हम डेफिनेशन की बात करें तो आप कोई सी भी परिभाषा बताते हो विज्ञान की या फिजिक्स की सारी परिभाषाएं 100% सही है, कोई परिभाषा गलत नहीं होती। लेकिन जब तक हमें एक सही और स्पष्ट परिभाषा ना पता हो तब तक आत्मविश्वास नहीं आता, और कॉन्फिडेंस हमारे एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने आपसे पूछा विज्ञान क्या है, तो आपने कह दिया किसी टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी लेना या विस्तृत ज्ञान करना विज्ञान है। यह भी सही है। एक सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन हम सुना करते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता, और डेफिनेशन हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्रमबद्ध बद्ध सद्ध पद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती। अच्छी है, सही है, लेकिन नहीं, कुछ न्यू करना है भाई। कब तक हम वही घिसी पिटी परिभाषाओं में पड़े रहेंगे? तो सरल और सीधी भाषा में और सिंपल और आसान भाषा में जो हम कहना और सुनाना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिए और एंजॉय करिए इस चीज को। बेटा याद रहे, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अधिकांश स्टूडेंट मैंने पिछले 8 वर्षों के अपने शिक्षण कार्य के दौरान यह देखा है कि बच्चों को सब कुछ पता है लेकिन परिभाषाएं नहीं पता है, बता नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो डरे और सहमे रहते हैं, वो उनको कमजोरी और लाचारी महसूस होती है, उनको अपनापन और दुखपन लगता है। चलिए हम लोग बेटा कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें साइंस, व्हाट इज अ साइंस? नॉर्मली हम कह सकते हैं दोनों लैंग्वेज में दोनों तरह की परिभाषाएं डिफाइन की हैं। अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, नॉर्मली सुनिएगा। साइंस इज द एक्यूमुलेटेड नॉलेज which is based on observation, which is well organized and which has been suitably tested and verified। अगर हिंदी की भाषा की बात करें तो विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जो विभिन्न घटनाओं के निरीक्षण से संग्रहित है, जो सुव्य व्यवस्थित है तथा जिसके उपयुक्त परीक्षण और पुष्टिकरण कर लिए गए हैं। कहने के लिए तो हम कह सकते हैं हमारे चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना विज्ञान है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, मौसम का परिवर्तित होना, गर्मी का आना, गर्मी का जाना, मौसम में परिवर्तन के साथ विभिन्न प्रकार की बहुत सारी भौतिक घटनाएं जो हमारे आसपास होती हैं। हमारा सड़क पे चलना, हमारा गिर जाना, हमारा उठना, हमारा दौड़ना, ये सब जिनके अंतर्गत आता है उसको ही हम विज्ञान कहते हैं। ये सारी घटनाएं ही विज्ञान है, लेकिन ऑफिशियल डेफिनेशन हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। अब बेटा इसके बाद अगर हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स के लिए कह सकते हैं सारी भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ऑफिशियल डेफिनेशन चाहिए तो चाहिए। फिजिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं द नॉलेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच इज हैपन इन आवर सराउंडिंग एज लाइक मैटर, एनर्जी, हीट ईटीसी, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। हमारे चारों ओर घटित होने वाली उन सभी घटनाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करना भौतिक विज्ञान है, जो कि पदार्थ, ऊर्जा, ऊष्मा आदि से संबंधित है। इसको हम भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। इस तरह से बेटा आप याद रहे, देखने में ये बात बहुत छोटी लगती है लेकिन हकीकत ये है कि बात बहुत बड़ी है। जब मैंने पिछले 8 वर्षों में इस चीज़ को महसूस किया, गहराई से देखा है कि बच्चों को सब कुछ आते हुए भी ऐसी कॉमन सी डेफिनेशन नहीं पता होती, और समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें इन बेसिक जानकारियों को जानना जरूरी है। इसके साथ ही साथ याद रहे, हम सरल भाषा में आने वाली उन सभी परिभाषाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है जो आप इनको इस्तेमाल करके अपने आत्मविश्वास को एक दृढ़ निश्चय के साथ रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमसे कंटिन्यू जुड़े रहना कभी ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।